इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु ना होए, तब भगवान की प्राप्ति होगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। किसी से भी थोड़ा भी द्वेष होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लाला बाबू, उनका चरित्र भी है। वो जब श्री कृष्णदास जी से कहते, गुरुदेव भगवान थे उनके, कि अब विरक्त भेष दे दो, कहते अभी नहीं। एक लंगोटी लगाते, झोली टांग कर मधुकरी मांगते, रात दिन भजन करते लाला बाबू जी। उनके श्याम चंद्रमा जी ठाकुर जी में बहुत महिमा में है। उन्होंने विचार किया कि मेरे में कौन सी कमी है जो गुरुदेव मुझे विरक्त भेष नहीं दे रहे। सर्वस्व धन का त्याग, सब भोगों का त्याग, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगाए हुए मधुकरी से जीवन यापन, कोई उनको त्रुटि नहीं दिखाई देती। और जब कहते तब कहते अभी नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हुए हो विरक्त भेष के। तो उनके दिमाग में आया कि रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट चलती थी, द्वेष था रंगनाथ जी के सेठ से। तो उन्होंने विचार किया कि शायद सृष्टि में और किसी से हमारा द्वेष नहीं, रंगनाथ जी के सेठ से, शायद यही हमारी विरक्ति में बाधा पड़ रहा हो। तो रोज सुबह रंगनाथ जी में भिखारियों को कुछ पदार्थ बांटे जाते थे। उसी पंक्ति में लाला बाबू जी लग गए जाके। सेवकों ने देखा रंगनाथ जी के सेठ यहीं वृंदावन में थे, उनसे प्रार्थना की कि लाला बाबू लाइन पे लगे हुए हैं जहां भिखारियों की। अरे उनका, वो भिखारियों की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, वो तो बड़े महापुरुष हैं। तो हाथ में थाल और थाल में रत्न आदि लेकर के आए और कहा, बाबूजी आप भिक्षा की पंक्ति में क्यों खड़े हैं, आपका तो स्वागत है। तो उनका, नहीं, मैं भिक्षुक हूं, मुझे एक मुट्ठी चावल केवल जैसे सबको बांट रहे वैसे मुझे दे दो। वो गले लगा लिए, बोले मैं आपका भिखारी हूं, मुझे केवल भिक्षा चाहिए। तो रंगनाथ जी के सेठ ने गले लगा लिया, राग द्वेष खत्म हो गया। वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में मिले गुरुजी और उनका, लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेष दे देंगे। एक भी व्यक्ति से यदि द्वेष है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। इसलिए पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, बाबा गिरिराज वाले, इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु न बन पावे। सेवक जी महाराज लिखते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रटता है तो इस नाम के प्रभाव से संसार में उसका कोई एक भी शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु से ही कहते हैं पूरी सृष्टि में एक भी कोई दुश्मन न हो, एक भी कोई द्वेष का पात्र न हो, तभी वो सर्वात्मा भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु न बने और न काहूं सो आसक्ति रहे, किसी से ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, ना किसी से बैर और ना किसी से मित्रता, सम अवस्था, सबके प्रति समान भगवत भाव, ना काहू सो आसक्ति और ना काहू सो विरोध। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर। एक ही ईश्वर की संतान होए वे सो, सभी अपने बंधु ही हैं, क्योंकि मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। वेद भगवान आज्ञा करते हैं कि सबके प्रति मैत्री भाव रखो पर कहीं आसक्ति ना होने पावे। भगवान ने भी कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, लेकिन निर्ममो, मित्रता हो पर ममता ना हो, मित्रता हो पर आसक्ति ना हो। ये बड़ी कला है, अध्यात्म ही इसमें पुष्टता देता है कि हमारी आपसे मित्रता है पर ममता नहीं, आसक्ति नहीं है। मित्रस्य दृष्टया समीक्षा में है। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं, सब जीवन सो प्रीति पर रीति निबाहत आपनी। हरिवंश धर्म की रीति क्या है? सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। निष्काम सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी। अपनी रीति क्या है? सब सो हित निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाह, स्वार्थवशात किसी से प्रेम नहीं, सबसे निष्काम प्रेम। ये प्रेमी धर्मी की एक वृत्ति होती है, उसमें स्वार्थ भाव रहता ही नहीं है। वो सबसे प्यार का बर्ताव करता है, किसी से भी आसक्ति नहीं, किसी से ममता नहीं, किसी से कोई चाह नहीं। श्री वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज सदैव शरीर में लगी ही रहे, रज सदैव शरीर में लगी ही रहे। दूसरों तुम्हारी निंदा भले ही करे, तुम अपनी निंदा सुन ले, पर काहू की निंदा कबहू मत करो।
वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा की रज शरीर में लगी रहे और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सह लो, तुम किसी की निंदा मत करो। कोई तुम्हारी हानि कर दे पर तुम पलट के काहू की हानि मत करो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सह लो, पर तुम काहू को अपमान कबहू मत करो। ना कबहू काहू पे क्रोध करो, क्योंकि तपस्या एवं यज्ञादिकों को जो दान दिया जाता है, क्रोध आने पर वो सब नष्ट हो जाता है। तपस्या पुण्य ये सब नष्ट हो जाता है जब क्रोध आता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्यं त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर रहे भजो भजय जय संत। भजन कब होता है? जैसे संत जन भजन करते, जब काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि सीधे नरक के द्वार है। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्यं त्यजेत्। इन तीनों का त्याग कर दे, भगवान कह रहे गीता जी में। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो भी तपस्या है, जो भी पुण्य है, जो भी साधना है, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमारा साधन से किया हुआ तप पुण्य ये क्षीण हो जाता है। तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो तपस्या यज्ञ दान पुण्य आदि है वो सब नष्ट हो जाता है क्रोध करने से। जिनकी नाक में गुस्सा, उनके पास क्या रह गया? नरक का रास्ता। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों का नाश करना है, इसलिए क्रोध मत करो। जब कभी क्रोध हृदय में आ जाए तो मौन धारण करके वहां से हट जाओ जिसके प्रति क्रोध आ रहा है। सहनशीलता सो तप बढ़े है। जो जितना सहन करता है मान अपमान निंदा स्तुति, वो उतना ही तपस्वी, महान तपस्वी होता है। देखो, व्यर्थ चिंतन ना होने पावे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कभी काल माने समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना चाहिए। चिंतन तो होगा ही, यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा। भगवान के संबंध में ही बोलनो, भगवान के संबंध में ही सुननो तथा भगवान के संबंध में ही चिंतन करनो। श्री गीता जी भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आप भगवान में वास करेंगे। हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनता जाए, भजन में बनता जाए, तो जानो तुम्हारा मार्ग ठीक है। स्वभाव सरल मृदु सरस भजन में जीवन, तो आपकी अध्यात्म में उन्नति हो रही है। अति उत्तम स्वभाव बने। एक वाक्य मिले कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा भजन में रति कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। अब एकमात्र प्रिया प्रीतम, अपने में दुर्गुण को बढ़ावा देना पशुता है। गंदी बातें करने का उत्साह रखना पशुता है। एवं अपने में सद्गुण बढ़ानो, दिव्यता लानो। यह समय भले ही कोई युग बरत रहे हो, मान लो कलयुग है, आप बुराई से बच रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लीला चरित्र सुन रहे हैं, तो सतयुग में ही हो तुम, कलयुग में नहीं हो। नाम जप कर रहे, भगवान के गुण चरित्र सुन रहे, बुराई से बच रहे हैं, तो आप कलयुग में नहीं हो, आप सतयुग में हो। श्री भगवान को कहवे को आश्रय है कि मन को काम ही है संकल्प बनानो। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे तो सबरे केवल भगवान के ताए ही संकल्प उठे। जैसे भोगों के संकल्प उठते रहते हैं, तो उस जगह भगवान के संकल्प उठे। जब मन में संकल्प उठे वे सबरे केवल भगवान के ताई हों। कल्पना करो कि मुझको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे तो मैं इनके श्री चरणन में गिर पड़ूंगा, रोऊंगा, ये मुझको उठावेंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोछेंगे, मैं धन्य बन जाऊंगा।
मैं मर के नित्य लीला में पहुंच जाऊंगा, वहां मुझको इनकी सेवा प्राप्त होएगी, मैं सेवा करूंगा। जहां ये खेलेंगे मैं वह स्थल को स्वच्छ कर दियो करूंगा, ये शयन करेंगे मैं पंखा करता रहूंगा, आदि आदि ऐसी भावना में डूबो। श्री भगवान के ताई करी गई भावना असत्य होते हुए भी परम सत्य बन जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे श्री गंगा जी में कैसो हो पानी पड़े, सबे वो पानी गंगा जल बन जाए, ऐसे ही कैसी भी भावना भगवान से की जाए वो सब परम पवित्र हो जाती है। एवं एवं कल्पना हो सत्य बन जाए है जो भगवान से जोड़ दी जाए। मन के समस्त संकल्प श्री प्रीतम के ताई ही बन में लगे, तब यह तो निश्चय है ही गयो कि ये मन अब श्री भगवान को बन गयो। तब भगवत वस्तु श्री भगवान के ही काम में आवे, या नियम उपासना में है ही। जैसे मंदिर में जो धातु के पात्र श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे हैं, उनको अपने काम में नहीं ले सके, तब जबकि यह मन इनकी वस्तु बन गयो, तब अपने ताई मन का कोई संकल्प नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की वस्तु है। अपनो तो जो कछु होएगो वो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार होता ही रहेगो, या की ओर ध्यान ही नहीं देनो। निरंतर श्री प्राणनाथ के चिंतन को ही अभ्यास बनावे, ना अपने ताई संकल्प ही बनावे और ना संसार की ओर ध्यान ही दे। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। इस संसार प्रवाह में उथल पुथल होती ही रहे है। हाँ, हमें तो ये देखना है कि संसार की उथल पुथल में अपने प्राणनाथ को भूल तो नहीं रहे हैं, अपने जीवन धन को कहीं भूल तो नहीं रहे संसार की घटनाओं में। अपने सबरे संकल्प इनके ताई, शरीर की सबरी चेष्टाएं इनके ताई, खान पान शयन तथा समस्त व्यवहार केवल अपने प्राणनाथ के ताई ही होए। जैसे पतिव्रता को जीवन केवल अपने पति के ताई ही रहा है, अपने समस्त क्रियाकलापन को हूं केवल अपने श्री प्राणनाथ के ताई ही होए। यहां तक कि जीनो ही इनके ताई और मरनो ही इनके ताई। अब बची बुद्धि, बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाए देनो। कैसे? बुद्धि को काम है निर्णय करनो, ये करनो आवश्यक है, यह अति आवश्यक है और यह अनावश्यक है, ये सब निर्णय बुद्धि करती है, ये बुद्धि का काम है। तब बुद्धि सोहु काम ले भगवान के ताई। बार बार बुद्धि यही निर्णय करे कि हमें चाहिए केवल एक भगवान, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, संसार नहीं, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें श्यामा श्याम चाहिए। ये मेरे, मैं इनको, ये निर्णय करो बुद्धि से। बार 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 यही पाठ को फेरो, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। और कोई लौकिक कामना ना बनन पावे। जब कोई कामना उठे तब यही सूत्र दोहराओ, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। काटो इस बात से हर कामना को। अपने प्रियजन की प्रार्थना पे पूज्य बाबा ने ये 7 श्लोक लिख के दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला और दूसरा दिया, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ये जो मानव शरीर मिला है, जो द्विज देह मिली है, ये भोग विलास के लिए नहीं मिली। ये उत्तम शरीर को पाए के संयम पालन करते हुए तपस्या पूर्वक भगवान को भजन करना चाहिए, तब ही तो मृत्यु के पीछे मोक्ष प्राप्त हो सके है। वास्तव में यह शरीर की सफलता तब ही मानी जाएगी जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मानव मात्र का परम कर्तव्य है, समस्त शरीरधारियों का परम कर्तव्य है कि इस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा श्लोक, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः स्वदः साधवो। ये महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का मार्ग है।
और विषयी प्राणी को संग नरक को द्वार है। अब महापुरुषन के लक्षण वर्णन करे, कहते हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधवो, ये जो समचित्त हैं, सुख और दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में एक रस रहे हैं, वो समचित्ता। जो शत्रु मित्रों में भेद नहीं रखे हैं, जो सदा शांत रहे हैं, प्रशांता, जो कबहू क्रोध नहीं करे हैं, विमन्यवः, और सबसे मैत्री भाव रखे हैं, सुहृदः साधवो, ये ऐसे सदाचारी जनों को महात्मा कहा गया है। और ऐसे महात्माओं का संग मोक्ष का द्वार है और कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। चौथा श्लोक, रहो गणे तत्तपसा न याति न चेद्यया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। श्री जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण को समझाए रहे हैं कि हे रहुगण, वा परम तत्व को जाको ज्ञान कहे हैं, जाको वासुदेव कहे हैं, वही पाए सके है जो महापुरुषन की श्री चरण रज में अपनों को अभिषेक करे हैं। जब ताई महापुरुषन की चरण रज ग्रहण नहीं करोगे, वह परम तत्व हाथ नहीं लग सके है। चाहे भले ही कठिन सो कठिन तपस्या कर ले, चाहे बड़े से बड़ो यज्ञ कर ले, चाहे बड़ो भारी बैरागी बन जाओ, चाहे पूरे गृहस्थ बन के देख ले, चाहे वेद पाठ कर ले, चाहे जल की उपासना कर ले, चाहे अग्नि की उपासना, चाहे सूर्य की उपासना, इनमें सो एक प्रयत्न भगवत प्राप्ति नहीं करा सके जब तक महापुरुषों के चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे। केवल एक ही प्रयत्न है, महापुरुषों के चरणन की रज को अपने माथे पे श्रद्धा पूर्वक धारण करनो, बस। पांचवा श्लोक, परम धाम को अधिकारी वही है जामे या लक्षण जागृत हो जाए। शांता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसाच्युत पद मच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत होए, जामे चंचलता ना होए, ये लक्षण जिसमें वो परम पद का अधिकारी हो चुका है। जो शांत, शांता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना, जो शांत होए, जामे चंचलता ना होए, जो समदर्शी होए, सबको एक भगवत दृष्टि से देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और शुद्धा, काहू को शत्रु मित्र न बनावे, जो शरीर सो और मन सो सर्वथा शुद्ध होए, जो प्राणी मात्र को प्रसन्न करना चाहते होए, अर्थात काहू को कष्ट न पहुंचाते होए, तथा श्री भगवत भक्तन को अपनों सगो भाई माने, ऐसे जो भाग्यशाली साधक हैं, वे परम धाम में पहुंच जाते हैं, वो परम धाम के अधिकारी हैं। छठवां, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति।